दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमें बात करनी है टैंकी को फिटिंग को लेके, क्योंकि हर जगह एक जैसा पैटर्न नहीं होता है, हर जगह एक जैसा कस्टमर नहीं होता है। तो यहाँ पे कश्मीर के और आउटसाइड की अगर बात करूं, कश्मीर में सारे प्लम्बर्स को फ्रस्ट्रेशन एक ही जगह आता है, वो है टैंकी की फिटिंग के। वहां पे आप कहोगे कि कश्मीर में क्यों और बाहर वाले क्यों नहीं? क्योंकि उनको ओपन टेरेस होता है, उनको जहां से पाइप मुड़ाने का मन करेगा वहां से वो मुड़ाते हैं। वहां पे ऊपर से रोडी डालना, वाटर प्रूफिंग करना लाजमी उनको बनता है, क्योंकि ओपन टेरेस रहता है वहां पे। तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम किन किन चीजों का फेस करना पड़ता है ये समझाता हूं मैं। वहां से मुझे 3 लाइनें ऑलरेडी, ये जो 3 लाइनें हैं नीचे जा रही है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, फिर उसके अलावा ओवरफ्लो। उसके बाद ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन इस वाले बाथरूम को जा रहा है। इस वाले बाथरूम को हमने इसलिए पतली लाइन दी है कि यहाँ पे ऊपर वाले मंजिल को हमें बूस्टर रखना है, प्रेशर मोटर रखना है, ठीक है। इसलिए हमने पाइपें पतली लगाई, पैसे बचाने के लिए। अब यहां से ये दो आप लोग चेक कर सकते हो, ये दो नीचे से आ रही, एक सिटीमर का इनपुट और दूसरा मोटर का आउटपुट। और वहां से गिन लो, वहां से 4 और 2 हो गया 6 पाइपें हमें यहां से रन करना है यहां तक। यानी कि ये तो वो तो दे रहा हूं। हाँ, यानी कि इस वाले पोर्शन तक हमें 6 पाइपें यहां से कैलकुलेट होते हैं। उसके बाद यहां पे फिर से 3 पाइपें हमारे आ रहे हैं, 6 3 हो गया 9 पाइपें। अगर अब हम इसको झेरी देंगे, एक के ऊपर एक हम लेके जाएंगे, तो ये यहां तक जाएगा कम से कम, लेकिन वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अगर उस साइड से आप लोग देखोगे, छत की कैंची सिर्फ 3 ईंटे पे लगा के है, तो यानी कि हम इसको उठा नहीं सकते हैं ज्यादा। तो अब हमने फैसला क्या किया यहाँ पे, क्योंकि ये ट्रिक्स आप लोगों को कभी काम आ सकता है। ये जो 10-15 फीट की जो गैप है यहाँ पे, यहां से लेकर के वहां तक, इसको अब कस्टमर के साथ फाइनल हुआ कि इसको हम बनाएंगे सोफे पैटर्न का, जो सिटिंग एरिया बनेगा। कोई हॉल के अंदर बुजुर्ग आता है तो वह वहां पे बैठ सकता है, रेस्ट कर सकता है बैठ के। तो ये एक ऑप्शन हमने बनाया। अब हम क्या करेंगे कि एक दूसरे के ऊपर, नीचे से, ग्राउंड के ऊपर से ही पाइपें मुड़ाएंगे। कितने बनता है हमारा? 6 और 3 9 पाइपें मुझे यहां से लेके जाना है हॉल के अंदर से। हॉल हमने पूरा फ्री रखा, सिर्फ इस वाले पोर्शन को थोड़ा पैटर्न चेंज करना है, यहां से यहां तक पैटर्न चेंज करना है, इतना ही है काम। अब इसके अलावा यहां पे हमें अब ये टैंकियों की फिटिंग करनी है। ये 2 टैंक इधर, ये 2 टैंक इधर फिटिंग करनी है। इसकी फिटिंग मैं नहीं कर रहा हूं आज खुद, क्योंकि मुझे नीचे काम है, मैं एल्डोलर के काम में लगा हूं। इसका काम करेगा मेरा भाई। तो देखते हैं फिर लास्ट में इसका काम करके दिखा दूंगा मैं आप लोगों को कि प्रेशर बूस्टर कैसे काम करता है, कैसे लगाना होता है। तो उसके अलावा पूरा डिटेल दे दूंगा इस चीज का। उसके अलावा ओवरफ्लो, इनपुट, तमाम गेम समझा दूंगा मैं इस टैंकी की। तो तब तक आप लोगों को जुड़े रहना है हमारे साथ। एक बार फिर से मैं दिखा दूंगा, यहां से जो बाथरूम के पोर्शन है, यहां से भी हमें दो, यहां से भी हमें 2 वॉशरूम है, एक यहां वाला, इससे नीचे एक, और ये एक सिटीमर का और सोलर का पाइप यहाँ पे लाके हैं। हीट पंप को भी हम इस पे लगा सकते हैं। ऐसे ही है, वहां से भी हर जगह से सर्कुलेशन में रखी है हमने पाइपें। तो इस तरीके से रखना लाजमी है, इसलिए हमें पाइपें ज्यादा जमती हैं। अगर मैं पाइपों की बात करूं तो पाइपें इसलिए हमें ज्यादा लगती हैं, यहाँ पे खर्चा ज्यादा होता है, क्योंकि हमने इसको हर एक ऑप्शन रखा है। हीट पंप लगाएगा, सर्कुलेशन उसका है। अगर ये कल कुछ भी लगाएगा, सोलर लगाएगा, सर्कुलेशन है। अगर ये सिटीमर नीचे लगाएगा तो सिटीमर को भी सर्कुलेशन लगा सकता है। हर एक ऑप्शन हमने इसको दे के रखा है। तो कैसे ये सारा हो सकता है, कैसे ये प्रोसेस चलता है, अगर आप लोग भी वो चीजें जानना चाहते हो तो जरूर मेरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो करो, क्योंकि हीट पंप अगर इसको लगाना होगा तो जरूर इसी वाले पोर्शन के अंदर कहीं ना कहीं लगाना है। तो इसलिए हमें सारा जंक्शन जो जमाना है वो इसी वाले पोर्शन के अंदर जमाना है। अब यहां से हॉल देखो, हॉल हमने पूरा फ्री छोड़ा। हॉल दिखा दो थोड़ा सा, कंप्लीटली हॉल हमने फ्री छोड़ा। यहाँ पे हॉल के अंदर से हमने कोई एक पाइप नहीं मुड़ाई, सिर्फ उस कोने पे सिर्फ 1-1.5 इंची रोडी पड़ेगी, बाकी हमने सारा प्रोसेस यहां से खत्म किया। अब यहां पे आना, यहां पे आके हम इसको क्या करेंगे कि यहां से ये जो टीन की तार है इससे भी छोड़ के ये वाला हमें इंडिकेशन है, ये वाला लकड़ी, तो इससे आगे जाके हमें इसको 45 में चेंज करना है। 45 डिग्री लेके हमें वहां से सारा जंक्शन, उस साइड से जरा दिखा दो, उस साइड से हमें सारा जंक्शन हमें यहाँ पे बनाना होगा। यहाँ पे
यानी कि प्रेशर बूस्टर वो भी इसी साइड लगेगा, जितने भी आउटलेट्स रहेंगे वो भी सारा यहाँ से ही लगेगा। प्रेशर बूस्टर का लूपिंग वो भी यहाँ से ही जाएगा। तो अगर आप लोगों को साथ भी ऐसे भी होता है कहीं कहीं न कहीं, तो ये सारा फिर मैनेज करना होता है, कंप्रोमाइज करना होता है। कोई कहेगा कि नहीं मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, रोड ही नहीं डालूंगा, हॉल के अंदर से ये नहीं करूंगा, तो प्लम्बर घर से नहीं लाएगा। याद रखिएगा ये चीज, चाहे आपके पास कितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो, कितनी भी छोटी बिल्डिंग हो, तो प्लम्बर के अंडर आपको कहीं कहीं रहना होगा। अगर आप प्लम्बर के अपोजिट में जाओगे तो नुकसान आपको उठाना ही पड़ेगा। तो क्योंकि प्लम्बर फिर कर क्या सकता है वहां पे, फिर आपको नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा, यहाँ पे भी मैं आप लोगों को फिर से दिखाऊंगा कि हमसे जितना हो सकता है उतना हम कम कोशिश करते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं हमेशा। यहाँ पे भी हमने 45 उसका सहारा लिया है, 45 डिग्री के काम किया है, यहाँ से आगे भी, तो आगे भी करेगा, आगे भी करेंगे। तो बाकी आप लोगों को किस चीज के रिलेटेड इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं दे दूंगा, जरूर कमेंट के अंदर बताइएगा किसी भी एक चीज को लेके। जरूरी नहीं है कि आप मुझे व्हाट्सएप पे फिर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने बोलते हो, नहीं, कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको दे दूंगा। व्हाट्सएप पे आना लाजिम जरूरी नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक दीजिए को भाई को इजाजत। अल्लाह हाफिज।